बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। नून लीग कशमकश का शिकार है। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मियाँ नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में उनकी सेहत के हवाले से जो रिपोर्ट है वो भी जमा करवाई गई है। बात करेंगे सदाकत अली अब्बासी के डॉन न्यूज़ में इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि मैं भी 6 बरस डॉन में काम कर चुका हूं तो मुझे भी इंतज़ामिया और इस माहौल का पता है। मैंने भी वहां करंट अफेयर के डॉन स्पेशल के हवाले से प्रोग्राम किए हैं ट्रांसमिशन में, और इस हवाले से क्या वहाँ माहौल होता है और इंटरव्यू किस तरह रोका गया और किसने रोका। असदुल्ला खान सहाफ़ी ने जो बातें की हैं वो सही हैं या वो इंतज़ामिया को बरी ज़िम्मा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। असल मोहरक़ात क्या थे और इंटरव्यू को किसने रुकवाया, इस हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि मियाँ साहब बीमार हैं, उनकी सेहत अभी भी ठीक नहीं है, दिल का आर्जा अभी भी उनको लाक है और वो इलाज उनका अभी जारी रहेगा। इसी वक्त शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा, आप सुने फिर इस पे बात करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे, वो अपना जो माशी प्रोग्राम है, जो कौम की इस तब्दील को बदलने का जो उनके ज़हन में खाका है, वो 21 अक्टूबर को खुद अपनी ज़ुबानी मीनारे पाकिस्तान में आपको इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान से बताएंगे। और वो प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान इंशाअल्लाह तेज़ी से आगे बढ़ेगा और उनकी टीम के ये मेंबर और जो इस कमरे में मौजूद नहीं, सब मिलकर वो शबाना रोज़ मेहनत करेंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनका मुआशी प्रोग्राम ज़बरदस्त उनके पास है, मुल्क तरक्की करेगा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। तो मियाँ साहब आपके बड़े भाई थे मियाँ नवाज शरीफ, आपको 16 माह में उन्होंने क्यों नहीं ऐसी टिप्स दी कि आप ही पाकिस्तान को तरक्की करवा लेते इन 16 माह में? इतना जो मुआशी सूरत हाल जो इतनी ख़राब हुई, आवाम परेशान है, ये ना होती। साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उस मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया है बरतानवी डॉक्टरों की जानिब से कि मियाँ नवाज शरीफ को अभी भी सीने के आर्जे में वो मुब्तला हैं, उनको दिल की तकलीफ़ जो है वो इस वक्त भी है और उनका इलाज जो है बदस्तूर जारी रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट कुछ दिन पुरानी है, उन्होंने कहा इलाज जारी रहेगा। और मेडिकल रिपोर्ट जो इस वक्त जमा करवाई गई आज, इस रिपोर्ट के ही जमा करवाने को काउंटर करने के लिए नून लीग ने सियासी हिकमत अमली के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब से करवाई। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इसलिए की कि रिपोर्ट क्योंकि जमा करवाने के बाद ये वाज़ेह हो रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी जो है वो मुबहम हो गई है या वो मौखर करने का सोच रहे हैं। ऐसी इतलात हैं कि एंड टाइम पे ये वापसी कैंसिल की जाए। इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस रिपोर्ट के बाद जो तासुब पैदा होता कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे, उसको ख़त्म करने की एक कोशिश की। लेकिन क्योंकि जो बाखबर लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं और जो सियासी लोग हैं, वो समझते हैं कि इससे कोई ऐसा फ़ैसला आने वाले दिनों में हो सकता है कि मियाँ साहब की तबीयत जो है, उनकी रिपोर्ट्स मज़ीद आगे आने वाले दिनों में ऐसी आ जाएँ कि वो वतन वापसी का फ़ैसला मौखर कर दें, जो उनको मशवरा भी दिया गया है। सदाकत अली अब्बासी तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हैं और उनके इंटरव्यू के हवाले से कहा गया कि वो डॉन न्यूज़ में शाहज़ेब आदिल ने इंटरव्यू किया है और वो इंटरव्यू हो गया रिकॉर्ड होने के बाद सहाफ़ी असदुल्ला खान ने ये इंकशाफ किया है कि इंतज़ामिया ने दिलेरी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर जो हैं वो उन्होंने इस इंटरव्यू को रोकने के लिए अपने इस्तीफ़े की धमकी दी, जो मुझे कम से कम मजाक लगता है। 6 बरस मैंने डॉन न्यूज़ में काम किया है, मैंने भी वहाँ करंट अफेयर के प्रोग्राम्स किए, 1-on-1 पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ किए और इसी डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर के साथ मशवरे के बाद ही मैं इंटरव्यूज़ करता था। तो असदुल्ला खान ने क्या कहा है सहाफ़ी ने, वो सुने, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ और अपनी इतलात भी बताता हूँ कि इंटरव्यू किसने रुकवाया। जब इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया और चैनल इंतजामिया को पता चला कि इंटरव्यू इस तरह से रिकॉर्ड हुआ है, तो उसमें जो चैनल के अहम ओहदेदारान हैं, अहम ओहदों पे बैठे हुए लोग, जिसमें एडिटोरियल बोर्ड के लोग हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग हेड और न्यूज़ हेड्स हैं,
انہوں نے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اگر یہ انٹرویو آن ایئر جائے گا تو پھر ہم اپنے استعفے پیش کر دیں گے, ہم اس ادارے میں کام نہیں کریں گے. اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ ڈان نیوز کی انتظامیہ نے احتجاج کیا اور انہوں نے ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر انٹرویو یہ اس طرح نشر ہو گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں 6 برس میں نے بھی ڈان نیوز میں کام کیا اور کافی پروگرام بھی میں نے کیے, 1-on-1 پولیٹیکل شوز کیے. ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سے مشورے کے بغیر آپ کبھی گیسٹ کو لائن اپ نہیں کر سکتے. آپ کو 2 دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کون سا گیسٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ اینکرز کو کہا جاتا ہے کہ اپنے سوالات وہ خود کریں اور کم سے کم جو سیاسی صورتحال اس سے ریلیٹڈ کریں. کرنٹ افیئرز جو ہوتے ہیں اسی حوالے سے شوز کیے جاتے ہیں, لیکن اس میں اگر کوئی خبریت کا عنصر ہوتا ہے تو ڈائریکٹر نیوز پہلے ہی تیار ہوتے ہیں کہ اس شو سے کچھ کانٹینٹ یا کچھ چیزیں نکال کے ان کو بریکنگ نیوز پہ چلایا جائے. میں نے انٹرویوز کیے بہت سارے شخصیات کے, وزیر اعلیٰ سندھ کا انٹرویو کیا, باقی سیاسی شخصیات کے انٹرویو کیے, اس سے خبریں نکلی تھی, وہ پہلے خبریں چلائی گئی, انٹرویو بعد میں رات میں نشر ہوا. تو اسی طریقے سے شاہزہ بادل نے جو انٹرویو کیا ہے وہ کسی صورت وہ ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کی اجازت کے بغیر گیسٹ کو اسٹوڈیو میں نہیں لا سکتے تھے. یہ شو ریکارڈ ہو گیا اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ انٹرویو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر نے کم سے کم اور ڈان نیوز کے انتظامیہ نے نہیں رکوایا, نہ انہوں نے اپنے استعفے کی پیشکش کی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہوا ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ پیش کریں گے کسی ایسے معاملے پہ اسٹینڈ لے لیں گے کہ میں استعفیٰ پیش کر رہا ہوں اگر یہ انٹرویو چلا گیا. یہ کم سے کم مذاق ہے, اور اگر وہ خود اس کا آفیشیلی کوئی اعلان کرتے ہیں تو مزید جو میرے پاس معلومات ہے اس سے ریلیٹڈ اور دیگر, یہ کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے اگر صداقت علی عباسی کا انٹرویو چل گیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. میں چیلنج کرتا ہوں اس کو ثابت کیا جائے کہ ایسا ہوا ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے کہ یہ کبھی بھی اسٹوڈیو میں گیسٹ نہ آتے. اگر آ گئے تھے, پروگرام ریکارڈ ہو گیا تھا اور ڈائریکٹر نیوز نے کوئی دھمکی نہیں دی کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. یہ ایک باہر بتایا گیا ہے کیونکہ اس کے کیا مندرجات ہیں وہ مجھے پتہ ہے. میں اس صورتحال سے اور ملک کی سیاسی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.